Hello folks, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो किस इवेंट के साथ हुई थी। याद होगा पिछले वीडियो लेसन में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रशियन रिवॉल्यूशन का जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था। सो दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ लेट अस हैव अ लुक कि किस इवेंट के साथ रशियन रिवॉल्यूशन की एक्चुअल बिगनिंग हुई। ये इवेंट जो था इसे हम पॉपुलरली रशियन हिस्ट्री में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये हुआ था पर्टिकुलरली पेट्रोग्राड में। पेट्रोग्राड क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग का न्यू नेम, जो कि क्या था? कैपिटल सिटी था। तो चलो आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट यस बिफोर दैट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फरवरी में हुआ क्या ये जानने से पहले ज़रा जानते हैं कि पेट्रोग्राड का कंडीशन क्या था। तो देखो 1917 की बात है। 1917 में पेट्रोग्राड यानी कि जो कैपिटल सिटी था यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग जो था पुराना, वहाँ पर पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी, जिसके कारण वहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। अब देखो सिचुएशन तो खराब हो ही रहा था, ऊपर से वहाँ का जो सिटी डिवीजन था वो भी डिस्क्रिमिनेशन वाला था। डिस्क्रिमिनेशन वाला हाउ? तो देखो वहाँ की जो सिटी थी ना वो एक्चुअली रिवर नेवा पे थी। तो पूरी सिटी जो है ना वो रिवर नेवा के दो साइड पे बटी हुई थी। एक साइड आपका लेफ्ट बैंक वाला पार्ट था जो कि रिवर नेवा के लेफ्ट साइड पे था, और दूसरा था आपका राइट बैंक जो कि रिवर नेवा के राइट साइड में था। अब क्या था ना कि लेफ्ट बैंक में सिर्फ अमीर लोग रहते थे, फैशनेबल एरियाज था, यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, क्वार्टर्स, ये सारे एरिया सिचुएटेड थे। जबकि जो रिवर नेवा का राइट साइड था वहाँ पर पे सिर्फ वर्कर्स वगैरह रहते थे, वहाँ वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे। सो इससे परेशानी, अब देखो यहाँ पे परेशानी क्या है, तो देखो जो कंडीशन खराब हुआ था वो एक्चुअली राइट बैंक में सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी गरीब लोग रह रहे थे। अब यहाँ लेफ्ट बैंक में तो अमीर लोग रह रहे थे और इन लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब क्या देखने को मिलता है कि वर्कर क्वार्टर्स जो है यानी कि जो राइट बैंक है वहाँ पर पे फूड शॉर्टेजेस है, ऊपर से ठंडी उस बार वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ी, इतनी ठंड कि पूछो मत, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो दैट लेड टू अ वेरी कोल्ड विंटर देयर। ओके, एंड जो पार्लियामेंट्रीज थे वो यहाँ पर पे ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे कि कैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व किया जाए जो कि जार के अगेंस्ट बात करा। मतलब जार क्या चाहते थे? ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहते थे, और यहाँ पार्लियामेंट्रियंस सोच रहे थे कि कैसे इस ड्यूमा को डिसॉल्व होने से हम लोग रोके और इसका अपोज करें। तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशली ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा है कि हर तरफ से प्रॉब्लम था। एक तो सोसाइटी दो हिस्से में बटी हुई है, सिटी जो है दो हिस्से में बटा था सोशल बेसिस पे, तो वो एक हो गया फैक्टर मेजर। दूसरा क्या था कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण फसल खराब हो गई थी, तो फूड शॉर्टेजेस ऑलरेडी फील किया जा रहा था, वहाँ पर एक्सपीरियंस किया जा रहा था। ऊपर से जार जो है वो ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहते थे, तो इधर पार्लियामेंट्रियंस जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो परेशानी हर तरफ से थी। तो अब इसी परेशानी के रिजल्ट पे यहाँ पे ना कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जो लगभग 5 डेज कंटिन्यूअसली हो रहे थे। भाई ये सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या थे? तो देखो पहला सीरीज ऑफ इवेंट जो था शुरू हुआ था वो 22 फरवरी को। 22 फरवरी को यहाँ कुछ फैक्ट्रीज में लॉकआउट हुआ, मतलब कि काम धंधे बंद कर दिए गए प्रॉपर। अब हुआ क्या 23 फरवरी को, उसके जस्ट नेक्स्ट डे लगभग 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। एंड जानते हो इंटरेस्टिंग बात क्या है इस स्ट्राइक की? इस स्ट्राइक की को जो लीड कर रही थी वो महिलाएं थी, दे वर विमेन। एंड जब दिखा कि 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स, तुम सोच लो कितनी संख्या होगी, इतने सारे लोग रोड पे उतर आए हैं, तो क्या किया, ऑर्डर दे दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको भगा दिया गया। बट भाई ये लोग भी ढीठ है, ये लोग नेक्स्ट डे वापस आ गए फरवरी 24 को और वापस आवाज़ उठाने लगे। फिर 25 को भी वापस आए और फिर आवाज़ उठा रहे थे। अब 25 फरवरी को भले इतनी जितनी भी आवाज़ उठ रही थी, यहाँ पर पे जार ने इन सारी बातों को इग्नोर करके ड्यूमा को फाइनली सस्पेंड कर दिया। अब भड़क गई पब्लिक।
वर्कर्स क्लास, पार्लियामेंट्रियंस, सारे के सारे भड़क गए। अब ये लोग जो राइट बैंक के साइड में डिमॉन्स्ट्रेशंस पहले कर रहे थे, अब बढ़ गए ये लेफ्ट बैंक की ओर। अब चले गए कि हम लोग अब लेफ्ट बैंक में ही डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे। और वहां तो गए साथ में जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स है उनको रैंसैक कर दिया, मतलब उन पे कब्जा कर लिया। क्लियर? सो ये एक इवेंट हुआ। नाउ अब इसी इवेंट के बीच में जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो कुछ स्लोगन्स भी रेज कर रहे थे। इनका स्लोगन क्या था? ब्रेड, वेज, बेटर वर्किंग आवर्स एंड डेमोक्रेसी। क्या डिमांड कर रहे थे ये स्ट्राइकिंग वर्कर्स? हमें रोटी इंश्योर करो, हमें सबको ब्रेड इंश्योर करो, हमारे वेजेस को इम्प्रूव करो, हमारे वर्किंग को रिड्यूस करो, और अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? हमें अब चाहिए फाइनली डेमोक्रेसी। ओके? एंड तब यहाँ पर पे जार ने ऑर्डर दिया अपनी कैवलरी को, जाओ जल्दी से डिमॉन्स्ट्रेटर्स पे अटैक करो वरना ये लोग मेरा मर्डर कर देगा। अब यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन कैवलरी ने डिमॉन्स्ट्रेटर्स पे फायर करने से मना कर दिया। मना तो किया, साथ में ये लोग उन वर्कर्स को जाके ज्वाइन भी कर लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ और हुई। यहाँ पर भी देखो, ये लोग कह रहे थे मतलब जो जार है वो कह रहे थे कैवलरी को कि अब डिमॉन्स्ट्रेटर पे फायर करो, बट इनकी जो रेजिमेंट्स थी ना, इन रेजिमेंट्स ने अपने ही लोगों पे फायरिंग, मतलब जो अपने ऑफिसर्स थे इन्हीं पे फायरिंग शुरू कर दी। जैसे कि एक रेजिमेंट के ऑफिसर थे, जैसे इंडिया में था ना मंगल पांडे, एक सोल्जर टीम के तुम्हारा ये मेंबर सोल्जर, वैसे ही वहां पर पे भी रेजिमेंट था, रेजिमेंट सिस्टम वहां भी था। तो एक रेजिमेंट के एक सोल्जर ने क्या किया, अपने एक ऑफिसर पे एक गोली दाग दी। लो सत्यानाश, सेम हुआ। अब ये लोग तो विद्रोह छेड़ दिए जार और जार की टीम के अगेंस्ट। देखा देखी 3 और रेजिमेंट्स थे जिन्होंने विद्रोह छेड़ दिया और गवर्नमेंट से सेपरेट होकर के चले गए स्ट्राइकिंग वर्कर को सपोर्ट करने। So they also joined the striking workers. Now, अब सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स ये एक जगह आ गए और ये लोग ग्रुप बना लिए अपना, और फॉर्मेशन हुआ सोवियत का, जिसका नाम पड़ा पेट्रोग्राद सोवियत। जब इनका सोवियत तैयार हुआ तो इन्होंने जार को कुर्सी से गिरा दिया। दैट वाज डन ऑन 2 मार्च। ओके, जार को कुर्सी से हटा दिया गया। अब जो सोवियत के लीडर्स थे और जो द्यूमा लीडर्स थे, इन लोगों ने मिल करके एक नई गवर्नमेंट बनाई। ये गवर्नमेंट थी आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट, ताकि देश को चलाया जा सके। भले ये डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, बट अभी डेमोक्रेसी यहाँ स्टैब्लिश नहीं हुआ था। ओके, सो ये जो सोवियत लीडर्स एंड द्यूमा लीडर्स हैं, इन लोगों ने मिल करके एक नई सरकार बनाई जिसका नाम क्या था? प्रोविजनल गवर्नमेंट। याद रखोगे, पहले जार नॉर्मली रूल कर रहे थे, बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लाया गया, बट जार जब तीसरा द्यूमा डिसॉल्व कर दिए तो पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क गई और उन्होंने क्या किया? जार को एब्डिकेट कर दिया, यानी कि उनको कुर्सी से हटा दिया गया। और यहाँ पे कब जो नई गवर्नमेंट बनी वो थी प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो कि 8 महीने चली, उससे ज्यादा नहीं चली। बट ऐसा क्यों, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट अभी देखते हैं यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ और फरवरी 1917 में फाइनली पेट्रोग्राद में मोनार्की हटा दी गई। तो यहाँ से जार का रूल खत्म हुआ। अब फरवरी के बाद क्या हुआ? फरवरी के बाद आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, देखा क्या गया, ये जो 3 लोग हैं यही लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट में बैठे पड़े हैं। मतलब कि जो गरीब लोग एक्चुअली आवाज उठाए थे, जो वर्कर्स आवाज उठाए थे, उनको कहीं कुर्सी नहीं मिली। जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट के लोग थे, जो अमीर उमीर थे, जो जिनका तुम्हारा क्लास थोड़ा ज्यादा बेटर था, फाइनेंशियली जो ज्यादा स्ट्रांग थे, वही प्रोविजनल गवर्नमेंट में पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहीं लिबरल एंड सोशलिस्ट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट आए तो इन्होंने कुछ अच्छा भी किया, जैसे इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस पे जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको हटा दिया गया। पेट्रोग्राद सोवियत की तरह और भी बहुत जगह बहुत सारे सोवियत बनाए गए। हाँ, प्रोविजनल गवर्नमेंट का एक ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये लोग कोई भी एक कॉमन सिस्टम अडॉप्ट नहीं किए थे इलेक्शन का, ठीक है। अब फरवरी में मोनार्की हट गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी। जार के द्वारा बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, इनको एग्जाइल पे भेज दिया गया था। एग्जाइल का मतलब होता है इन्हें जबरदस्ती देश से बाहर करके कोई दूर दराज जगह भेज दिया गया, ताकि ये देश के वर्किंग पे इंटरफेयर नहीं कर सके। तो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन रशिया वापस लौटे, उनको वापस आने की आज़ादी मिल गई।
अब ये और इनके जो टीम मेंबर्स थे, यानी कि जो बाकी बोल्शेविक्स थे, ये लोग आवाज उठाने लगे। किसकी आवाज उठाने लगे? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी चल रहा था। जार भले कुर्सी से हट गए थे, लेकिन अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है। तब व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी है, इस लड़ाई को बंद किया जाना चाहिए, और यहाँ पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है उसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत है कि जो सोवियत है वो सारे पावर को अपने कंट्रोल में ले ले। और यहीं पे उन्होंने अपने 3 इम्पॉर्टेंट थीसिस दिए थे, जिसे हम लोग पॉपुलरली अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। अप्रैल थीसिस क्या है? यहाँ से 3 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। What were the demands in the April thesis? तो 3 डिमांड थे जो लेनिन ने पुट फॉरवर्ड किए थे। ये 3 डिमांड थे: वॉर टू बी ब्रॉट टू क्लोज, वॉर को रोक दिया जाना चाहिए; लैंड टू बी ट्रांसफर टू पेजेंट्स, नोबल्स एंड जो ऊंचे लोग हैं उनके पास जो जमीन है वो किसानों को बांट दी जानी चाहिए; तीसरा, बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। तीसरा इनका डिमांड था कि जो बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज है इन सबको गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाना चाहिए। सो ये है आपका अप्रैल थीसिस, जिसको किसने दिया था? व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? तो बोल्शेविक के लीडर थे। अच्छा, इन्होंने ये डिमांड तो दिया, साथ में ये भी कहा कि हमें बोल्शेविक की पार्टी का जो नाम है वो चेंज करके अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर देनी चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी कर देनी चाहिए। क्यों? तो वो इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ही पता चल जाता है कि ये पार्टी कैसी है, तो कम्युनिज्म के आइडिया पे बेस्ड है। ओके। अच्छा, ये तो लेनिन का थॉट था। सारे लोग इनकी बातें जो बोल्शेविक थे वो देख के बड़े सरप्राइज थे, मतलब सबके दिमाग में आ रहा था भाई ये क्या करके आए एग्जाइल में जो इतना तेज दिमाग चलने लग गया इनका। मतलब बहुत ज्यादा स्पीडी काम कर रहे थे ये। बट यस, कहते हैं ना सपोर्टर्स होते हैं तो कुछ क्रिटिसाइजर्स भी होते हैं, तो यहाँ भी यही था। लेनिन की ही पार्टी के कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिनका मानना था कि अभी सही समय नहीं है कि सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए, अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही चलने दो और उसको ही सपोर्ट करो तो ज्यादा सही है। अब ये तो कुछ लोगों का मानना था, बट आने वाले कुछ टाइम में कुछ ऐसे बदलाव हुए आने वाले 8 महीनों में कि अल्टीमेटली जो बोल्शेविक पार्टी के सारे मेंबर्स थे और इनके अलावा कुछ पब्लिक भी ये बात मानने को तैयार हो गई कि नहीं, अब समय आ चुका है, हमें सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट आखिर ऐसा चेंजेस हुआ क्या था जिसके कारण यहाँ के लोगों के एटीट्यूड चेंज हो गए? तो चलो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस चेंजेस। सबसे पहले तो जो वर्कर का मूवमेंट था ये बहुत दूर तक स्प्रेड होने लगा। ट्रेड यूनियंस की संख्या बढ़ने लग गई। फैक्ट्री के अलग अलग कमिटीज बनाए जाने लगे जो फैक्ट्री ओनर्स पे क्वेश्चंस दागने लग गए अलग अलग मैटर्स को लेकर के, चाहे वो वेजेस मैटर को लेकर के हो, वर्किंग आवर्स को लेकर के हो, एटसेट्रा। सोल्जर्स की भी अपनी अपनी कमेटी बननी शुरू हो गई। इनफैक्ट पता है जून आते आते, मतलब इट्स लाइक ओनली 3-4 मंथ्स ना, मार्च अप्रैल मई जून, यस 3-4 मंथ्स में ही अराउंड 500 सोवियत से ज्यादा सोवियट्स बन चुके थे। जबकि 500 सोवियट्स वो सोवियत थे जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी सोशलिस्ट की। अब देखो देखते देखते होता क्या है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो पावर है वो रिड्यूस होने लग गया, और वहीं जो बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस है वो दिन भर दिन बढ़ता चला जा रहा था। तब फाइनली प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है सोचा नहीं, अब कोई मेजर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये लेनिन हम लोगों को बर्बाद कर देगा। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो स्टर्न मेजर्स लेने का प्लान किया। इसके लिए उसने क्या किया, वर्कर्स को आवाज उठाने से रोकने के लिए उनपे ऑपरेशन क्रिएट करने लगा। ओके एंड इसी बीच क्या होता है ना, गांव वगैरह में जो पेजेंट्स थे ना और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, ये जब बार बार डिमांड कर रहे थे, लेनिन वाला ही डिमांड कि लैंड का बंटवारा हो, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और इसके लिए लैंड कमिटीज तक बनने लग गई थी। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि कंट्री साइड में ना कुछ सोशलिस्ट ने ना पेजेंट्स को पूरा एकदम उनके अंदर पे आग भर दिया था। इतना आग भर दिया कि बहुत सारे पेजेंट्स जो है ना वो चले गए और लैंड पे अटैक करके लैंड को छीनने लग गए। इनफैक्ट जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में बहुत सारे लैंड्स को पेजेंट्स ने सीज कर लिया था। अब ना इतना सब कुछ तो हो चुका फरवरी के बाद। इसके बाद फरवरी में जो लोग शांत हुए थे वो अचानक से और ज़्यादा आवाज़ उठाने लगे, और अक्टूबर में भी एक रिवोल्यूशन हुआ जिसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। इसे हम पॉपुलरली रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 कहते हैं। आखिर इस रिवोल्यूशन में हुआ क्या था?
तो देखो, इस रिवॉल्यूशन में बेसिकली हुआ क्या, उसको जानने से पहले जानते हैं कि वहाँ का सिनारियो क्या क्रिएट हो रहा था। अभी हम लोग पीछे देखें कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो स्टर्न मेजर्स लेना शुरू कर दी थी, बॉल्शेविक से वो तंग आ रही थी। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स का वो बढ़ने लगा। जब ये बढ़ने लगा तो लेनिन को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी जार की तरह डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दे। अब जब लेनिन के दिमाग में ये डर आया तो ये क्या करने लगे, अपने टीम से बात करने लगे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोग अपराइजिंग छेड़ने लगे। सितंबर में इसकी शुरुआत हुई। अब सितंबर में जब ये सारा डिस्कशन हुआ कि अब अपराइजिंग करना होगा, तो लेनिन ने जितने भी बॉल्शेविक सपोर्टर्स हैं, चाहे वो आर्मी में हो, सोवियत में हो, फैक्ट्रीज में हो, जहाँ भी हो, उन सबको बोला कि आप सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो, आप लोगों से बात करनी है। ठीक है, इन लोगों को बुलाए और इनसे अब क्या किया गया इनको बुला करके, तो ये बात है आपकी 16 अक्टूबर 1917 की, यानी कि 16 अक्टूबर 1917 की। लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत को और बॉल्शेविक्स के जो मेंबर्स हैं उन सबको परसुएड किया, उन सबको मनाया कि अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोशलिज्म इंट्रोड्यूस कर दें, नहीं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ले लेगी, वो यहाँ की डिक्टेटर बन के रह जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये कह दिए। अब बहुत लोगों की इनकी बात समझ में आई कि हाँ भाई, वो तो स्टर्न मेजर्स ले रहा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा रिस्क तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो फाइनली एक कमेटी बनाई गई। अब देखो, ये जो लेनिन का जो पेट्रोग्राद सोवियत था या बॉल्शेविक पार्टी जो था, ये लेजिस्लेटिव था, ये पॉलिटिकल पार्टीज जैसे होते हैं ना वैसे। तो भाई अब एक टीम तो वो भी चाहिए ना जो एग्जीक्यूट करेगी इनके प्लान को। तो यही एग्जीक्यूटिव टीम बनी थी, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, जिसको हम MRC भी कह सकते हैं शॉर्ट में, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। इसको अपॉइंट किया गया था सोवियत के द्वारा और इसके लीडर थे लियोन ट्रोत्स्की। याद रखना, पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जबकि वो कमेटी जो एग्जीक्यूशन का काम करने वाली थी उनके लीडर थे लियोन ट्रोत्स्की। कौन थे लीडर इनके? लियोन ट्रोत्स्की। ठीक है, अब इन लोगों ने मिलकर प्लान किया कि अब हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट पे अटैक करना है, बट कब? तो इसका डेट जो है वो ये लोग सीक्रेट रखे थे। तो कब करना था भाई? तो देखो, अपराइजिंग शुरू हुई 24 अक्टूबर 1917 को, बट ना थोड़ा सा स्टोरी में चेंज है। ये लोग अभी अपना डेट सीक्रेट रखे थे, बट केरेंस्की तक ये बात पहुंच गया कि ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो केरेंस्की भी कम नहीं है भाई, डरपोक नहीं था, चालाक था। उसने क्या किया, ट्रुप को बुला लिया और कहा जाओ कि इन लोगों पे अटैक करना शुरू करो। और वो भी ट्रुप में पता है किसको बुलाया? सिर्फ अपने लॉयल मैन को बुलाया था, वो मिलिट्री मैन को बुलाया जो इनके बहुत लॉयल थे, और उन लोगों को भेज दिया कि जाइए बॉल्शेविक बिल्डिंग्स वगैरह पे अटैक कीजिए। अब ये लोग गए, ठीक है, और ये मिलिट्री ने लगभग शाम होते होते 2 बॉल्शेविक बिल्डिंग्स पे अटैक कर लिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने प्रो गवर्नमेंट ट्रुप्स भी बनाए, मतलब कि एडवांस ट्रुप को भी बुलाया और कहा कि जाओ जो बॉल्शेविक्स का टेलीफोन और टेलीग्राफ एक्सचेंज है उस पर भी कब्जा कर दो, उसका जो ऑफिसेज है उस पर भी कब्जा कर दो, और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करो कि बॉल्शेविक्स उस पर हमला नहीं कर पाए। अब MRC भी ये सारी चीज़ें देख रहा था, MRC यानी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, वो ये सब देख रहा था। तो इसने भी अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर दे दिया कि जाओ सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे ये कर दो, अटैक कर दो और उन सबको सीज कर लो। और ये लोग सीज भी किए और मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट किए, और देखते देखते रात होते होते पूरा शहर जो है वो MRC के कंट्रोल में आ चुका था, और सारे मिनिस्टर्स जो है वो खुद को ये कर दिए थे, सरेंडर कर दिए थे। अब ये तो हुआ 24 अक्टूबर का कहानी, जिसके तहत तुम्हारा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो वहां पे गिर गई और पूरा एरिया जो है वो MRC के कंट्रोल में आ चुका था। अब इसके आगे क्या होना था, अब गवर्नमेंट कौन सी बननी थी? तो एक मीटिंग हुई जो थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की, पेट्रोग्राड में। इस मीटिंग में पूछा गया कि जो बॉल्शेविक एक्शन लिए वो सही है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आया कि यस, मेजॉरिटी कहा कि हाँ इनके एक्शन सही है। तो अब ये जो पेट्रोग्राड में हुआ था यही सेम चीज अब अलग अलग शहरों में भी होना शुरू हुआ, और हर तरफ अब बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रही थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इनमें से एक जगह बहुत ज्यादा फाइटिंग हुई थी, ये था मॉस्को। अब दिसंबर आते आते पेट्रोग्राड तो ऑलरेडी आ चुका था इनके हाथों में, आपका बॉल्शेविक्स के हाथों में, और दिसंबर आते आते पेट्रोग्राड एरिया के अलावा मॉस्को को भी इन्होंने अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया। अब आखिर अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, किन की सरकार बनी, किसने गवर्नेंस को संभाला,
ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, क्योंकि आज के लिए बस इतना एनफ है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, सो वी शुड नाउ स्टॉप। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। हाउएवर अगर कहीं कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन दी कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस, वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।